I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. नमस्कार, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। और आज का एपिसोड इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट न्यूमरोलॉजी नंबर 3। वी स्टार्टेड विद द सीरीज। आई हैव ऑलरेडी डन नंबर 1, नंबर 2 and this is number 3. So those of you who are new to the channel, I must tell you that I am an educationist by profession and I love to teach and preach. And in these 34 years of professional career that I have, I enjoy sharing my wisdom, my knowledge, my experiences with all those perhaps where it can resonate, relate or help. And the ones who are old on this channel are much aware that I share the life experiences in a manner they help in their personal development and grooming. तो अगर मेरी बातें आपको थोड़ा भी रेजोनेट करती हैं, आपके जीवन में थोड़ा सा भी फ़र्क डालती हैं, आपके जीवन को थोड़ा सा भी खूबसूरत बनाती हैं, तो उसके लिए मेरा उस ईश्वर से, ऊपर वाले से तहे दिल से शुक्रिया, आभार और आप सब लोगों का जो मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हो। इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, जब नेक्स्ट मंथ 1 साल हम पूरा करेंगे इस चैनल को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे मन में जो मैं डिस्कस और शेयर करूँगी उस टाइम आपके साथ। इस 1 साल की जर्नी को वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट देन। एनी हाउ, कमिंग बैक टू न्यूमरोलॉजी नंबर 3। आप उनमें से हो क्या जो बहुत हैप्पी रहना पसंद करते हो? आप उनमें से हो जिनको हमेशा अच्छा लगता है दैट आई शुड बी इन अ cheerful environment, spreading lot of love and happiness all around you. आप आते जाते कुछ गलत हो रहा हो तो भी आप उस अनजान इंसान को भी कुछ बता देते हो कि ये ठीक है या ये गलत है, और गलत चीज़ें होता आपको बर्दाश्त नहीं है। आप बहुत सारी ज़िंदगियों को सुधारते हो, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रीचर, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, और साधु महात्मा या any guru. So if any of these things is resonating with you, understand you belong to number 3. And this is my favorite number. I am sure आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा भी बर्थ नंबर 3 है और ये मेरा फेवरेट वाला नंबर है, one of my favorite numbers. 3 is for Jupiter. Jupiter is गुरु, और हम सब जानते हैं कि गुरु का काम क्या है? ज्ञान बांटना, करेक्ट? So that's what I've been doing for these many years. Anyhow, keeping it besides, let's now talk about all the qualities which are there in the sign. That means if your date of birth is 3, another 12, 21 or 30th of any month, that means you're governed by number 3. That means you're governed by Jupiter. That means you are a teacher and a preacher and a guru. You are there. You are blessed because भगवान बहुत चुनिंदा लोगों को नंबर 3 यानी अपने पास रखते हैं, अपने पास यानी गुरु की जगह रखते हैं, करेक्ट? सो आई एम श्योर सबने पढ़ा होगा ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंदियों मिलाए। अब मुझे लगता है बहुत सारी तारीफ़ कर दी मैंने गुरुओं की, टीचर्स की। सो लेट मी कम बैक टू द 3 नंबर, द न्यूमरोलॉजी वेयर इट इज़ नंबर 3. इवन इफ इट इज़ योर डेस्टिनी नंबर विच इज़ 3, देन ऑल्सो इट विल रेजोनेट विद यू। और आपको कैसे फाइंड आउट करना है अपना बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर? आई एम श्योर बर्थ नंबर आप सबको पता है, डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से समझाऊंगी। प्लीज़ डू योर कैलकुलेशन सो दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस। नाउ आई मूव टू the USPs or the qualities of number 3. Number 3 people are tough administrators. They are born leaders. They have zeal to achieve anything and everything in life. They have zeal to excel and a desire, a very strong desire to excel. Since the childhood, you can see that they start shining and they start taking a lead. हर जगह पे, हर प्रोग्राम में, हर जगह आप देखोगे कि वो नंबर 3 वाला बच्चा कहीं ना कहीं आपको स्टेज पे नज़र आएगा।
टू, बिकॉज दे अगर क्राउड भी होगा, उस क्राउड में भी नंबर 3 वाले अलग से नज़र आते हैं, अलग से देख के और पहचान लिए जाते हैं. दे डोंट लाइक अनटाइडी होम और द स्प्रेड आउट ऑफ स्टफ लाइक दिस. उनको लगता है सब चीज़ें सलीके से करीने से और ढंग से अपनी अपनी जगह पे रखी हुई होनी चाहिए. दे आर टफ टास्क मास्टर्स. दे आर वेरी ब्लंट इन अप्रोच. एट टाइम्स दे आर सो स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट वो अपने बॉसेस को भी मतलब डर के चुप रह जाएं ऐसे वाले इंसान नहीं हैं. वो सच को सच और गलत को गलत बताएंगे, चाहे वो प्यार से बताएं चाहे वो ब्लंट होके बताएं. बट दे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे आर नॉट द काइंड्स हु विल रिस्ट्रिक्ट देयर इमोशंस टू देमसेल्व्स. वो ज़रूर उसको जाहिर करते ही करते हैं. दे आर नेवर स्केर्ड. तो उन्हें डर तो लगता नहीं है ज़िंदगी में. कुछ भी डिसीजन लेना है, कुछ भी मतलब आग में कूदना है तो भी दे आर रेडी टू डू दैट, राइट. दे आर एक्सेलेंट इन पुलिस, आर्मी, top administrative positions, that they really do well in those positions. Another aspect of them is their thinking is all the time out of box. आप नॉर्मली कुछ सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा और उनकी डायरेक्शन ही कहीं और चल रही होगी. एंड वाइल यू आर टॉकिंग टू नंबर 3 पर्सन, आपको लगेगा वो आपको सुन रहा है, बट यकीन मानो वो 60% ऑफ द टाइम आपको नहीं सुन रहा होगा या रही होगी, बिकॉज उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होगा कि मुझे कुछ और करना है. दे आर द पीपल हु आर मल्टी टास्किंग एट द सेम टाइम एंड दे आर कंफर्टेबली डूइंग इट. दे हैव गॉट अ सुपर पर्सनैलिटी. लाइफ इज़ टफ फॉर देम. इट्स नॉट सो ईजी. जितना आपको दिखाई देता है कि वो बहुत हंसी वाले, खुश मिजाज वाले और मस्ती वाले लोग हैं, लाइफ उनको प्लैटर में नहीं मिलती. वो अपने लिए प्लैटर क्रिएट करते हैं अपनी हार्डवर्क से, अपने कर्माज से, अपनी मेहनत से, हर तरह से वो अपने लिए वो हार्डवर्क क्रिएट करके अपने लिए खूबसूरत प्लैटर बनाते हैं. दे लव टू सर्व मासेस. उनको बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स के साथ काम करने में, उनको बहुत अच्छा लगता है पब्लिक के साथ काम करने में. दे लव टू वर्क फॉर देयर कंट्री, दे लव टू वर्क फॉर देयर कम्युनिटी एंड दे ऑलवेज वर्क ऑन अ लार्जर पर्पज़ इन लाइफ. छोटे काम नहीं करते. उनके मन में हमेशा रहता है मैं कुछ बड़ा करूं जिससे मैं सबके लिए कुछ अच्छा और भला कर पाऊं. सेल्फलेस लव होता है उनका. एंड दे अकम्प्लिश द वर्क बाय ऑल द मीन्स. दे लिव लॉन्ग एंड दे आर सक्सेसफुल इन वॉट एवर दे डू. दे आर फार साइटेड पीपल. आधी रात तक भी जग के उनको कुछ करना पड़ता है तो वो कर लेते हैं. सो नाउ लेट मी शेयर two very interesting facts about these people. Very strange, a kind of, you may or may not believe that, but yes, ये दो चीज़ें हैं जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी ऐसे वाले लोगों के लिए. सबसे पहली चीज़ तो ये, they are very far sighted. अगर कोई भी इंसान या आप मीटिंग में हो, आप या कुछ डिस्कशन में हो या कुछ प्लानिंग में हो, तो इफ़ एवरीबडी इज़ एट स्टेप नंबर 1, तो उनका माइंड इतना तेज़ काम करता है कि वो उसी समय स्टेप 2, 3, 4, 5, 6 सोचते हुए दे आर एट स्टेप 10. तो दे आर रियली वेरी फार साइटेड पीपल एंड दे वॉन्ट टू गेट इन टू द डेप्थ एंड डिटेल ऑफ एवरी स्मॉल लिटिल बिट. उसको वो एनविजन करते हैं और उसके बाद अपने काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं. अब मैं आपको एक सेकेंड बात बताऊंगी. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट. if you need to learn something in life, आपको 3 नंबर वालों के पास जाके बैठ जाना चाहिए और उनकी लाइफ हिस्ट्री, जहाँ से उन्होंने स्ट्रगल शुरू की है, हाउ दे स्टार्टेड, हाउ दे वन ओवर थिंग्स, हाउ दे क्रिएटेड थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, what it was and what they did. This is a life lesson for many of you because you must learn it from them. Learn it from where they grew, how they grew, what kind of hindrances came and how they won over those hindrances, because it will give you a lot of insight into what they did and how they created what they are today. One more thing I'll tell you, जितनी मेहनत से ये कुछ अपने लिए लग्जरीज इकट्ठी करते हैं,
उतना ही इनको मज़ा आता है अपने लिए जो पैसा जमा किया है उस पैसे को अपने ऊपर खर्चने में और अपने दूसरों के ऊपर खर्चने में। तो दे आर नॉट माइजर्स, दे आर नॉट द काइंड ऑफ माइजर्स हु विल से कि मैं ये नहीं करूँगी। उनको अच्छा लगता है कमाना भी और खर्चना भी, दोनों चीज़ें बराबर की करने में उनको मज़ा आता है। ऑफ कोर्स दे थिंक अबाउट फिनेंसेस एंड दे थिंक अबाउट नॉट होर्डिंग देम बट येस स्पेंडिंग देम एंड एंजॉइंग देम। अब हम नेगेटिव्स पे आ जाएं तो कुछ चीज़ें हैं जो नंबर 3 वालों को नहीं करनी चाहिए, कम से कम करनी चाहिए, या आई विल से द वंस विच बैकफायर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, they're very emotional people. Sometimes emotions run so high that their brain gets clouded and they run for their emotions. वो दिल से जीते हैं ज़िंदगी को, वो दिमाग से नहीं जीते हैं। उनका हमेशा दिल पहले चलता है, दिमाग बाद में चलता है, बिकॉज they feel the things, they feel every feeling and then that's how they move. So being very emotional disturbs them so much because there are pangs when there will be bouts of emotions running up and down, up and down, up and down, and that's the reason most of them become teachers and preachers and astrologers and your guides and healers. So this is the reason why they become, because they have experienced that kind of pain and they have experienced that kind of the problematic situation or state. The second important thing is they can feel energies. They don't feel what comes out from the mouth, they feel energies. With the result what happens, वो बहुत जल्दी से अपने आप को या तो शेल में डाल लेंगे अगर उन्हें सामने की एनर्जीज नेगेटिव लग रही हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये वाला जो इंसान जो कुछ भी बोल रहा है ये मुझे पता है ये गलत बोल रहा है, इसके अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, तो वो क्या करेंगे, वो चुप हो जाएंगे और चुप होके बस चुपचाप सिर्फ सुन लेंगे और कोशिश करेंगे उस सिचुएशन से बाहर निकल के चले जाएं। दे आर, थर्ड पॉइंट इज़ दे आर वेरी वेरी इनसिक्योर। वो रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत इनसिक्योर होते हैं और ये चाइल्डहुड ट्रॉमाज लेकर चलते हैं, ये चाइल्डहुड इश्यूज़ लेकर चलते हैं अपने साथ में। और इनसिक्योरिटी का even and they are insecure about their closest of the relationships. They are not insecure about work, they are never insecure about their jobs, they are never insecure about what is happening, they are insecure about the relations, and that to the closest of the relationships which are there around them. Because their heart and their soul is all for them. Now the next fourth important negative aspect is that they are very very ज़िद्दी। ज़िद में जो कई बार स्टेप्स उठाए जाते हैं वो स्टेप्स गलत होते हैं और उन स्टेप्स की वजह से उन्हें बहुत बार अक्सर उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। और थोड़ी सी ज़िद कम करने की कोशिश करें तो दैट विल बी देयर विच विल बी रियली रियली गुड फॉर देम। द नेक्स्ट नेगेटिव आस्पेक्ट इज़ अगर इनकी किसी से नहीं बनती ना तो इनके चेहरे पे आ जाता है, या तो उस सिचुएशन से निकल जाते हैं या इनके चेहरे पे दैट अनहैप्पीनेस इज़ रिफ्लेक्टेड विच एट टाइम्स गो अगेंस्ट दैम। सो दे आर वेरी चूजी अबाउट whom they are going to be with and they are very very clear about whom they are going to be spending their time or the life or the span is. फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ नेगेटिव इज़ इनकी लाइफ में प्रायोरिटी हमेशा ये काम को देते हैं और प्रायोरिटी काम को देने की वजह से कहाँ प्रॉब्लम आती है, इनकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, इनकी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज इनके लिए सबसे पहले जो काम दे दिया गया है वो पूरा होगा, चाहे आधी रात को हो चाहे पूरी रात करना पड़े, बट दे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे विल कंप्लीट द टास्क दैट हैज़ बीन गिवन बिकॉज दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर फुल ऑफ आइडियाज़, दे आर फुल ऑफ enthusiasm, so they wish to complete that foremost as a foremost priority, because of which relationships get hampered. कोई दिखावट ये करते नहीं हैं, जो इनका चेहरा है अंदर और बाहर वो सेम है। खुश हैं तो बाहर से भी खुश होंगे, अंदर से भी खुश होंगे, और दुखी होंगे तो बाहर से भी दुखी होंगे और अंदर से भी दुखी होंगे। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई फेल्ट। आप मुझे बोलोगे मैम आपने थोड़ी सी नाइंसाफ़ी की है, ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा बना दिया, बिकॉज नंबर 3 है ना, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, सो दैट इज़ वाई आई फेल्ट कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा बोलूँ, थोड़ा अच्छा वाला बोलूँ और दिल से बोलूँ, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई स्पोक अबाउट नंबर 3, बट आई एम सो हैप्पी एंड वेरी लकी बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट नंबर्स and I understand their personalities very well and I understand what shortcomings and what good things are all about them. Now I'll be talking about the kind of diseases which these people can suffer from. So the kind of diseases which they can suffer from are majorly skin diseases, rashes,
mental illness, urine infection, gastric issues. So whenever anything like this happens, so what is it that they should do? Now anything which that happens, that means somehow you need to enhance your Jupiter. So आपको येलो चीज़ें करनी है. क्या येलो चीज़ें करनी है? So start having more of yellow foods. Start at least on Thursdays and start putting a pinch of haldi in the water while you are taking bath. तो आप एक चुटकी हल्दी डाल सकते हो, आप केसर डाल सकते हो, इट्स योर विश. दूध में केसर डाल के पी सकते हो, राइट. यू कैन पुट चंदन का तिलक, पीले चंदन का तिलक उसमें केसर डाल के आप लगा सकते हो. आप केसर का एक स्ट्रैंड दूध में ले सकते हो. एनीथिंग विच इज़ येलो, चने की दाल, एनीथिंग विच इज़ येलो, स्टार्ट टेकिंग इट मोर सो एज टू एनहांस योर Jupiter. So once you start enhancing your Jupiter, it's going to be really really good for you. And जिनका 3 birth number या destiny number है, they should avoid giving डोनेटिंग एनीथिंग इन येलो, बिकॉज आप उससे अपना जुपिटर क्षीण कर रहे हो. आप अपनी जुपिटर की एनर्जीज अपने हाथ से निकाल रहे हो, अपने अंदर से निकाल रहे हो. सो अवॉइड डूइंग एनीथिंग विच इज़ येलो इन कलर. सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ योर डिजीजेज और इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ. नाउ द कलर्स दैट आर रियली रियली गुड फॉर यू आर द फॉलोइंग: येलो, ऑरेंज, पिंक, मैजेंटा, पर्पल, मोव एंड चॉकलेट. वाह, सारे के सारे कलर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर देयर. सो दिस इज़ रियली रियली गुड. सो बीइंग गुरु, सो गुरु प्रोबेबली, वैसे तो गुरु का कलर येलो है, विष्णु भगवान का येलो है. हम थर्सडेज़ के लिए येलो बोलते हैं. थर्सडेज़ आर द डेज फॉर देम. सो दिस इज़ वेयर. एंड व्हाट ईयर्स एंड व्हाट डेज आर गुड फॉर देम आर ऑल द थिंग्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3. ऑल द थिंग्स लाइक 3, 6 एंड 9. आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएं. जहाँ पे भी आपके साल में 3 के साथ मल्टीपल्स होंगे, वो वाले साल आपके लिए बहुत अच्छे होंगे. वो हमेशा आपके लिए प्रोडक्टिव होंगे और आपको कहीं ना कहीं आगे ही ज़िंदगी में लेके जाएंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट number 3. So we've discussed about the positives, we've discussed about the areas of concern, we've discussed about the diseases or the health issues which can happen. We've also discussed about the time which is good. Stone wise, yes, Pukhraj is the stone. Amber is another stone which really does well. I think I'm wearing an amber. So amber is the stone which really does well. So this is all about it. अगर आपको लगता है आप ये स्टोन्स वोन्स नहीं पहनना चाहते हो, आप इसमें नहीं करना चाहते हो, सिंपल सा सोल्यूशन है. केसर का तिलक रोज़ लगाना शुरू कर दो, डन. चुटकी भर हल्दी पानी में डाल के नहाने लगो, डन. बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सोल्यूशंस नहीं हैं. So I think I resonated with so many of you who are number 3, and to all of you, मीनू गुप्ता मैम, आपने स्पेशली कहा number 3 की वेट करी हूँ. So this one is specifically for you. I miss you, I adore you, and I know sitting in Dubai, each day I miss you at school, each day I miss you at my workplace. So thank you so much and God bless you, and a special wala hug to all number 3 people out there, and all my soul sisters and all my soul brothers, all of you who are number 3, all my love and blessings to each one of you. God bless you, stay abundant, stay blessed and stay happy, and thank you so much for being part of Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. और सॉरी ये थोड़ा लंबा हो गया, नेक्स्ट वाला वीडियो थोड़ा सा छोटा करूँगी. ऑल द बेस्ट.